अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक के वीडियो लेक्चर नंबर 6 के अंदर आप सभी स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। कल के प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज कि हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए ज़ाब्ता अख़ज़ किया था। हमने एक सिस्टम ऐसा कंसिडर किया था, एक फ्री स्पेस हमने कंसिडर किया था और उसमें हमने क्या किए थे, दो चार्ज हमने उसमें लेकर आए थे। जब वो दो चार्ज किसी सिस्टम में आ जाते हैं, किसी निज़ाम में आ जाते हैं, तब उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके लिए हमने कल ज़ाब्ता अख़ज़ किए थे, जो कि कुछ इस तरह से था। कल का मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये ज़ाब्ता हमने यहाँ पर पहले वर्क डन निकाले थे हमने, और फिर हमको इस तरह से फार्मूला मिला था। ठीक है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, दो सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास में वर्क डन क्या मिला था हमको, 1/4πε0 Q1 ज़रब Q2 अपॉन R12 क्या है, दोनों बरकी बारों का दरमियानी फासला था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमको इन दोनों के दरमियान की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या मिली थी हमको, 1/4πε0 Q1 ज़रब Q2 अपॉन R12। तो ये फार्मूला किसके लिए था हमारे पास में, जब हमारे पास में दो नुक्ता नुमा बरकी बार थे। ठीक है, यानी हमने एक सिस्टम कंसिडर किए थे फ्री स्पेस, उसमें हमने क्या किए थे, दो बरकी बार लेकर आए थे। पहले बरकी बार लेकर आए थे Q1 को, और बाद में हमने दूसरा बरकी बार Q2 को लेकर आए थे। जब वो दोनों बरकी बार उस सिस्टम में आ गए थे, उस निज़ाम में आ गए थे, तब हमने उनके दरमियान की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी उसके लिए हमने ज़ाब्ता अख़ज़ किए थे। आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है, इसके अंदर हमारे पास में दो बरकी बार नहीं है जैसा कल दो बरकी बार थे हमारे पास में। इसमें हमारे पास में n नंबर ऑफ बरकी बार है, यानी n से मुराद यहाँ पर ला तादाद, बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पर n, यानी Q1 Q2 Q3 डैश 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 आखिरी में n। यानी यहाँ पर अब क्या करना है हमको, अब ऐसा सिस्टम हमको कंसिडर करना है जिसके अंदर n नंबर ऑफ चार्ज, यानी लामहदूद उसमें क्या है, चार्ज मौजूद है। तब उन तमाम n नंबर ऑफ चार्ज के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर बनेगी, उसके लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता अख़ज़ करना है। तो पहला का जो क्वेश्चन था वो सिर्फ दो बरकी बारों के लिए था, एक सिस्टम में दो बरकी बार लिए गए थे, उसके लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे। ये भी सवाल सेम है, लेकिन यहाँ पर हम कितने बरकी बार लेने वाले हैं, n नंबर ऑफ बरकी बार लेने वाले हैं। ठीक है, n से मुराद Q1 Q2 Q3, ऐसे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बरकी बार मौजूद है। ठीक है, तो हमने कल आपको समझाए थे, अभी मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि पहले हमारे पास में फ्री स्पेस था, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर बरकी मैदान एक भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। अब हमने क्या किए थे, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमने पहला बरकी बार लेकर आए थे। ठीक है, यानी ये पहला बरकी बार हमने Q1 लेकर आए थे। ठीक है, कल की शक्ल में हमने देखे थे, एक पोजीशन वेक्टर क्रिएट किए थे हमने, पोजीशन वेक्टर की मदद से हमने इसका पोजीशन बताए थे। अभी इस पर हम इस चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले का जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास में वर्क डन का भी फार्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी हमारे पास में दो बरकी बारों के लिए हमने पहले के क्वेश्चन में ही फार्मूला अख़ज़ कर लिए थे। तो अब ये बरकी बार जब यहाँ नहीं आया था, तो ये क्या था, हमारा एक फ्री स्पेस था, यहाँ पर किसी भी तरह का बरकी मैदान यहाँ पर मौजूद नहीं था। अब क्या किया हमने, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ पर हमने ये बरकी बार को लेकर आ गए Q1 को। तो यहाँ लेकर आने के दौरान हमने यहाँ पर, अब ये बरकी बार यहाँ पर आ गया, तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, कोई यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स नहीं थी, यानी हमने यहाँ पर जो वर्क डन किए थे, हमारा जो वर्क डन हमने कल देखे थे, वो क्या था, हमारे लिए ज़ीरो था, पहला काम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये बरकी बार यहाँ फिक्स हो गया, ये सिस्टम में आ गया। अब दूसरा बरकी बार हम क्या करते हैं, इसके करीब लेकर आते हैं Q2। ठीक है, तो Q2 को जब हम लेकर आते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी क्या होता है, Q1 का बरकी मैदान होता है इसके अतराफ में, यानी यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्या होता है, Q1 का बरकी मैदान फैला होता है, और हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्या करते हैं, Q2 को अंदर लेकर आते हैं। तो Q2 को जब हम अंदर लाते हैं, तो ये बरकी बार की वजह से क्या होती है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड होती है, और हमको इस बरकी मैदान के खिलाफ में क्या करना पड़ता है, इस चार्ज को अंदर लेकर आना पड़ता है, यानी इस पॉइंट पर लेकर आने के लिए हमको यहाँ कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। ठीक है, और काम हमको पता है, हमने कल इसके लिए भी फार्मूला निकाले थे, काम हमको कैसे यहाँ पर मिलता है दो बरकी बारों के लिए। तो यहाँ पर हम यहाँ ये कंसिडर किए थे हमने कि पहले बरकी बार और दूसरे बरकी बार का जो दरमियानी फासला था वो क्या था हमारा,
R12 था। तो यहाँ पर मुझे Q2 बर्की बार को इस बर्की मैदान में लाने के लिए जो किया गया काम, जो कल हमने देखे थे इसके पीछे के क्वेश्चन पर आपको दिखेगा लिखा हुआ, क्या मिला था हमको काम, 1/4πε0 Q1 क्रॉस Q2 अपॉन R12। ठीक है, यानी Q1 और Q2 ये दोनों बर्की, यानी Q2 को हमने लेकर आए किसके अतराफ में, किसके पास लेकर आ रहे हैं हम, Q1 के पास लेकर आ रहे हैं, और उन दोनों Q1 और Q2 का जो दरमियानी फासला क्या है, R12 है, और ये 1/4πε0 क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो कल हमने इस तरह से वर्क डन निकाले थे, इन दोनों ये Q2 बर्की बार को Q1 बर्की बार के पास लाने के लिए हमको इतना वर्क डन मिला था। और वर्क डन जो होता है, जो काम होता है, हमेशा वो तवानाई बिल कवा की शक्ल में जमा हो जाता है। तो हमने यहाँ पर दोनों बर्की बारों की वजह से जो तवानाई बिल कवा हमको मिली थी वो कुछ इस तरह से मिली थी। ये काम काय में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए इसी फार्मूले पर से हमको क्या करना है, अब एन नंबर ऑफ चार्ज लेना है। तो हमने पॉइंट ए पर हमारा पहला चार्ज आया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा जो वर्क डन रहेगा वो 0 रहेगा पहले चार्ज के लिए। फिर हमने यहाँ पर Q1 के बाद में दूसरा बी पर दूसरा चार्ज लेकर आए Q2। ठीक है, Q2 चार्ज लेकर हमने इन्फाइनाइट डिस्टेंस से इन दोनों का फासला हम बता देते, दरमियान का वो क्या है, R12 है कल की शक्ल के मुताबिक। ठीक है, Q2 को लेकर आए, उसके लिए काम ये है। ठीक है, अब हम तीसरा बर्की बार लेकर आएंगे यहाँ पर Q3। ठीक है, Q3 बर्की बार हमने लेकर आए, तो हम यहाँ से Q2 से Q3 का जो फासला कंसिडर करते हैं हम वो R23 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, फिर हमने चौथा बर्की बार लेकर आए इन्फाइनाइट डिस्टेंस से, तो यहाँ पर इसका जो फासला हो जाएगा वो R3 R4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने चौथा बर्की बार लेकर आ गए। तो ऐसे कितने बर्की बार लाना है हमको ऐसे यहाँ पर n नंबर ऑफ बर्की बार लेकर आना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि n बर्की बार वाला सिस्टम है, और उस n बर्की बार वाले सिस्टम में टोटल वर्क डन आपको पता करना है, और जैसे ही आपको वर्क डन मिल जाता है आपको उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से अगर आपको पास में ये फार्मूला है जो इससे पहले के क्वेश्चन में हमने अखज़ किए, आपको ये अगर समझता है तो जाहिर सी बात है आप ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमको पहले बर्की बार के लिए तो कुछ काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर फ्री स्पेस था, कोई बर्की मैदान नहीं था। दूसरे बर्की बार के लिए हमने काम किए, कुछ इस तरह से था। ठीक है, तीसरे बर्की बार के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, तो अब तीसरे, अब मैं यहाँ पर देखिए, मैं आप एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरह से था हमारा पहला बर्की बार Q1। ठीक है, दूसरे बर्की बार को लेकर आए हमने Q2 को। ठीक है, ये पॉइंट बी पर है हमारा, ये पॉइंट सी पर है, ये पॉइंट डी पर है। ठीक है, चौथा बर्की बार पॉइंट डी पर, ऐसे अलग अलग पॉइंट पर n नंबर ऑफ चार्ज हमारे क्या है, रखे हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने जब Q2 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर आया, तो ये Q1 के खिलाफ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ थी उसके खिलाफ मैंने काम किया था। ठीक है, तो जब मुझे ये मिला काम, ठीक है, अब मैं Q3 बर्की बार को लेकर आऊँगा, तो Q3 बर्की बार को अब Q1 के बर्की मैदान से के भी खिलाफ काम करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर Q3 को लाने के लिए हमको यहाँ पर Q1 के ज़रिए जो बर्की मैदान तैयार हुआ उससे भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसके भी खिलाफ में हमको काम करना पड़ेगा। यहाँ Q2 का भी क्या है, बर्की मैदान है। ठीक है, उसके भी खिलाफ में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो काम रहेगा Q3 के लिए, तो वो इसके काम और इसके काम को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसके खिलाफ में जो काम कर रहे हैं हम वो काम पहला, और फिर ये बर्की बार के खिलाफ में जो काम कर रहे हैं हम वो काम की हमको क्या करना पड़ेगा। ये दोनों काम जब हम ऐड करेंगे दोनों काम को, तब हमको क्या मिलेगा, Q3 के लिए हमारा काम हमको मिलेगा। इसी तरह से जब हम Q4 को लेकर आएंगे, ठीक है, तो Q4 के लिए हमको जो काम करना पड़ेगा वो Q1 के बर्की मैदान के खिलाफ करना पड़ेगा, Q2 के बर्की बार के मैदान के खिलाफ करना पड़ेगा, और Q3 के जो बर्की मैदान रहेगा Q3 के बर्की मैदान के खिलाफ में हमको काम करना पड़ेगा। ऐसा काम क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नोट्स में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब n नंबर ऑफ बर्की बार है, मैंने आपको बताया कि हम एक सिस्टम, हमने फ्री सिस्टम यहाँ पर क्या किए, एक फ्री स्पेस कंसिडर किया, वहाँ पर हम कितने चार्ज लेकर आने वाले हैं, 1 बाय 1 n नंबर ऑफ चार्ज लेकर आने वाले हैं। ठीक है, और इनका ये A पॉइंट पर है, ये B पर है, ये C पर है, ये D पर है, ऐसे ये क्या है, अलग अलग पॉइंट पर रखे हुए हैं। इनके फासले भी हम बता रहे हैं R12। ठीक है, ये दोनों 1 2 है तो इसलिए यहाँ पर फासला R12, इसका ये 2 3 है तो ये 2 3, यह फासला R3 4। इस तरह से हम क्या बताएंगे, इनका दरमियान का क्या है, ये फासला है। अब चलिए हम हमारी नोट्स पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि एक निज़ाम में बहुत सारे n बर्की बार मौजूद है, यानी हमने मौजूद नहीं थे, हमने लेकर आए उनको एक एक से। ठीक है, जब दूसरे बर्की बार Q2 को
लामहदूद फासले से उठाकर बरकी बार Q1 के करीब R12 फासला तक लाते हैं तब किया गया काम क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया जो पिछले क्वेश्चन में हमारा था वो क्या था, W2 पहला काम तो जीरो रहेगा क्योंकि वहाँ फ्री स्पेस था, हमने उसको पहले लेकर आया पहले वाले चार्ज को, तो वहाँ हमको कुछ काम नहीं करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं थी, है कि नहीं। लेकिन जब दूसरे बरकी बार को लेकर आए तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके खिलाफ में काम किए, इसलिए यहाँ क्या आ गया हमारे पास में। हमको पता है कि जब दो बरकी बारों के दरमियान हमको जो काम करना पड़ता है, एक बरकी बार को जब हम दूसरे बरकी बार के करीब लेकर आते हैं तब हमारा काम कुछ इस तरह से होता है। W2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 ज़रब Q2/R12। ये कल का ही हमारा क्या है, वर्क डन है, ठीक है। हमने Q2 चार्ज को Q1 के करीब लाए। अब क्या करने वाले, हम तीसरे बरकी बार को लाने वाले हैं। जैसे ये डायग्राम में बताया मैंने, जब हम तीसरे बरकी बार को लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमको Q1 के खिलाफ में भी काम करना पड़ेगा और ये Q2 बरकी बार के मैदान के खिलाफ में भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास में दो बरकी मैदान रहेंगे जब हम Q3 को लेकर आएंगे। जब हमने Q2 को लेकर आए थे तो हमारे पास में सिर्फ एक बरकी मैदान था, अब हम Q3 को लेकर आ रहे हैं तो हमारे पास में दो बरकी मैदान है। तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए, अगर तीसरे बरकी बार Q3 को लामहदूद फासले से इन्फिनिटी से उठाकर नुक्ता C तक लाना हो तो पिछले दोनों बरकी बार Q1 और Q2 के बरकी मैदान के खिलाफ काम करना होगा, ठीक है। और ये काम कुछ इस तरह से होगा, W2 1/4π, ठीक है। अब हमारा पहले बरकी मैदान के खिलाफ में Q3 को ला रहे हैं तो हम क्या हो जाएगा, हमारा काम Q1 Q3/R13 प्लस 1/4πε0। अब Q3 को अब Q2 के बरकी मैदान के खिलाफ भी काम करना है तो यहाँ पर हमारा काम क्या रहेगा, ये हमारा Q2 का बरकी मैदान, ये Q3 आ रहा है उसके पास, तो Q2 ज़रब Q3/R23। ये R23 जो है ये Q2 और Q3 के दरमियान का फासला है और ये Q1 और Q3 के दरमियान का फासला R13 है। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर अभी इससे पहले कि भाई जब हम Q3 को लेकर आ रहे हैं तो इसके वजह से इसके खिलाफ में भी काम करना है, इसके खिलाफ में भी काम करना है। तो इसके खिलाफ में जो काम रहेगा हमारा W इज इक्वल टू वो क्या रहेगा, 1/4πε0 Q1 ज़रब Q3 और इनका फासला R13, ठीक है। ये हो गया यहाँ का वर्क डन। अब ये Q3 यहाँ पर आ रहा है C पॉइंट पर, तो यहाँ पहले से दूसरा बरकी बार भी मौजूद है Q2, इसके भी खिलाफ में काम करना पड़ेगा। तो काम क्या मिलेगा यहाँ पर, Q2 के रिस्पेक्ट में क्या काम करना पड़ेगा, 1/4πε0 Q2। अब क्या आएगा, Q2 के खिलाफ में देख रहे किसको लेकर आए, Q3 को, और इनका फासला क्या रहेगा R23। तो दो काम हो गया। अब टोटल काम क्या हो जाएगा, Q3 को उस सिस्टम में लाने के लिए इन दोनों की क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो हमने यही किए यहाँ पर कि Q3 को लाने के लिए किया गया काम क्या रहेगा हमारा, Q1 के खिलाफ में काम प्लस Q2 के खिलाफ में Q3 के लिए किया गया काम। ये दोनों काम हमको मिल गए, यही इक्वेशन पर से बनाए हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरे बरकी बार के लिए काम। अब क्या कर रहे हैं हम, अब चौथे बरकी बार को लेकर आ रहे हैं हम सिस्टम के अंदर, ये चौथे बरकी बार को। अब जैसे हम चौथे बरकी बार को Q4 को लेकर आएंगे तो Q1 के खिलाफ में काम करना पड़ेगा, Q2 के खिलाफ में काम करना पड़ेगा, Q3 के खिलाफ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 बरकी मैदान मौजूद है। अब यहाँ पर इसके लिए वर्क डन ये रहेगा। अब यहाँ पर Q3 की जगह क्या आ जाएगा, Q4 आ जाएगा, यहाँ पर भी Q4 आ जाएगा। अब Q3 के खिलाफ में क्या वर्क डन रहेगा, अब तीसरा वर्क डन इसके खिलाफ में भी रहेगा ना, जैसे यहाँ आप 3 बरकी बार है तो 1/4πε0 यहाँ आएगा हमारा Q3 Q4/R3 ठीक है। तो ये 3 वर्क डन मिलेंगे हमको इसके खिलाफ में। Q3 जब Q4 को हम लेकर आएंगे सिस्टम के अंदर तो Q1 के खिलाफ में पहला काम, Q2 के खिलाफ में दूसरा काम और Q3 के खिलाफ में तीसरा काम। तो ये तीनों कामों को जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे Q4 के लिए टोटल काम। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है Q4 के लिए, देखिए ये पहले बरकी बार के लिए Q4 के लिए काम, ये दूसरे बरकी बार के लिए Q4 के लिए काम, ये तीसरे बरकी बार के लिए Q4 के लिए काम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अब हम चौथे के लिए, पाँचवें के लिए, छठे के लिए, सातवें के लिए ऐसा हम निकाल सकते। तो यहाँ हमने 3 बरकी बारों के लिए, 4 बरकी बारों के लिए हमने यहाँ पर काम निकाल लिए। पहले बरकी बार के लिए काम हमारे पास में सिफर रहेगा क्योंकि वहाँ पर पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर मौजूद नहीं थी, ठीक है। दूसरा काम, तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ से 1/4π आप देखिए हर काम के अंदर 1/4πε0 कांस्टेंट है, यहाँ पर कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे 1/4πε0 को। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में, Q1 Q4/R14, यहाँ से ये बचेगा, यहाँ से ये बचेगा, ठीक है। अगर अब n नंबर ऑफ सिस्टम, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल को अगर लेकर आते हैं उस सिस्टम के अंदर, उस निज़ाम के अंदर, तो हम इस फार्मूले को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये तो 3 के लिए था, 4 के लिए।
अब पूरों के लिए देख लीजिए, टोटल वर्क डन पूरे n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉन्स्टेंट हमारे पास में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक समेशन यूज़ करेंगे। समेशन हमको ये बताएगा कि ये n नंबर ऑफ जो चार्ज पार्टिकल है उनके लिए क्या है, ये हमारे पास में q क्रॉस q अपॉन उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा जो टर्म बार बार आ रही है हमारे पास में Q1 Q2 अपॉन R12 Q3 Q2 Q3 अपॉन R123, तो ये जितनी भी है, तो इतनी बड़ी टर्म ना लिखते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम समेशन लगा सकते हैं n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए, और यहाँ पर हम लिख देंगे ऑल पेयर्स। ऑल पेयर्स से मुराद जो पेयर्स हैं हमारे पास में Q1 Q2 Q1 से Q3 Q1 से Q4 है कि नहीं, हमारे पास में बहुत सारे पेयर है। इससे पहले की इक्वेशन में हमने देखे जो हमारे पास में लिखे हुए, ये है पेयर, देखिए एक बार देख लीजिए, ये पेयर है, ये पेयर सभी मौजूद रहेंगे। तो इनको इतना बड़ा ना लिखते हुए इतनी बड़ी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ऑल पेयर। यहाँ पर आ गए हमारा क्यू के अपॉन RJK। अब देखिए अगर पहली बार की बात करें हम, तो ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, ठीक है, यानी J होगा आपका यहाँ पर 1 और K होगा आपका यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा R12। अब तीसरे के लिए देखिए प्लस हो जाएगा प्लस, फिर दूसरे बार के लिए देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा Q2, यहाँ हो जाएगा Q3, यहाँ हो जाएगा R23 प्लस, फिर तीसरे के लिए देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा Q3, यहाँ हो जाएगा Q4, यहाँ हो जाएगा R34, फिर प्लस लेंगे हम, फिर यहाँ लेंगे पाँचवें के लिए, ऐसा कंटिन्यू, ऐसा हम n नंबर पार्टिकल तक की क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा जो जनरल फार्मूला रहेगा n नंबर ऑफ बार के लिए जो काम करना पड़ेगा हमको, तो वो क्या मिलेगा हमको, 1/4πε0 समेशन ऑफ ऑल पेयर QJ क्रॉस QK अपॉन RJK, यानी वो बड़ी इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब काम आपको पता है, जो वर्क डन होता है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में क्या होता है, ज़ख़ीरा होता है, जमा होता है। इसलिए हम यहाँ पर W की जगह पर कैपिटल U लिख सकते हैं, क्योंकि U क्या हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी है n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए जो हमारे सिस्टम में मौजूद है, निज़ाम में। तो यही यहाँ पर W की जगह आपको क्या लिख देना है, U लिख देना है, क्योंकि काम हमेशा तवानाई बिल कवा की शक्ल में स्टोर होता है, जमा होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन इससे पहले हमने देखे क्वेश्चन नंबर 12, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ 2 हमारे पास में चार्ज पार्टिकल थे, अब हमारे पास में n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल थे, उसके लिए हमारे पास में फार्मूला कुछ इस तरह से आ चुका है। अब अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा, बरकी मैदान में, सवाल को सुनिए, बरकी मैदान में मौजूद एक बरकी बार की वजह से, इकाई बरकी बार की वजह से तैयार होने वाली तवानाई बिल कवा के लिए ज़ाब्ता खस कीजिए। यानी एक ही बरकी बार के लिए हमको क्या करना है, तवानाई बिल कवा के लिए ज़ाब्ता अखज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमारे पास में ऐसा सवाल नहीं आया था। देखिए यहाँ पर पहले से बरकी मैदान है, पहले से एक्सटर्नल फील्ड है, यहाँ पर पहले से क्या है, एक बरकी मैदान है, और इसके अंदर हमारा एक चार्ज पार्टिकल हमको क्या करना है, लेकर आना है। जैसा पहले, इससे पहले के 2 क्वेश्चन में क्या था, फ्री स्पेस था, कोई बरकी मैदान नहीं था, पहले चार्ज जब लेकर आ रहे थे हमको तो कोई काम नहीं करना पड़ रहा था वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, बरकी मैदान में, यानी पहले से यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर बरकी मैदान है। अब हम एक चार्ज को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, तो इस बरकी मैदान की वजह से जो यहाँ पर इस पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, ठीक है, कैपिटल U, इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर ज़ाब्ता अखज़ करना है। आधी बात समझ में आपको। इससे पहले के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें हम जो पहला बरकी बार लेकर आए तो फ्री स्पेस था, कोई बरकी मैदान मौजूद नहीं था। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है इस सवाल में, बरकी मैदान में, यानी पहले से यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, पहले से बैरूनी बरकी मैदान यहाँ है। अब हम एक चार्ज लेकर आएंगे इस बैरूनी मैदान में, बैरूनी बरकी मैदान में, ठीक है। इसमें जब हम चार्ज को लेकर आएंगे तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता अखज़ करना है। बहुत छोटा सा सवाल है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल भी है, मैंने आपको अभी शक्ल के ज़रिए समझा दिया। फ़र्ज़ कीजिए कि एक बरकी मैदान को नाम दिया हमने ई है, ई में एक छोटा सा नुक्ता नुमा बरकी बार क्यू मौजूद है, जिसको हमने लेकर आए, जाहिर सी बात है था नहीं वो, हमने लेकर आए, उसको मौजूद है। अगर उस बरकी मैदान का बरकी सुकूनी बरकी कवा वी हो, यानी उसका वो जो बरकी मैदान पहले से वहाँ, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वी हो, तब नुक्ता नुमा बरकी बार क्यू पर बरकी मैदान के अंदर लाने के लिए किया गया काम, काम बराबर क्या होगा, पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़रब चार्ज, काम बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़रब चार्ज। ठीक है, हमने इकाई बरकी बार को क्या किए, हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस बैरूनी बरकी मैदान के अंदर उसको लेकर आए, तो वहाँ पर जो हमने काम किए तो वो काम बराबर होगा वहाँ का पोटेंशियल ज़रब वो बरकी बार। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, काम यानी वर्क डन W इज इक्वल टू पोटेंशियल V ज़रब बरकी बार, जिसको हमने लेकर आए। एक बरकी बार बोला गया हमको, तो हमने यहाँ एक ही बरकी बार लिए Q। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में उस बरकी बार को लाने के लिए किया गया काम। काम हमेशा काय की शक्ल में जमा होता है, तवानाई बिल कवा की शक्ल में जमा होता है, तो W की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल U। ये मिल गया हमको फार्मूला, U इज इक्वल टू V क्रॉस Q। ठीक है, तो ये ज़ाब्ता बरकी मैदान में मौजूद बरकी बार पर, एक बरकी बार जो हमारा बरकी बार पर अमल करने वाली तवानाई बिल कवा को जाहिर करता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, इससे पहले ये इक्वेशन आ चुकी है हमारी, बरकी मैदान में इकाई बरकी बार को लाने के लिए किया गया काम हमारा क्या होता है, V क्रॉस Q होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन होगा। अब इस पर से आगे एक और क्वेश्चन है, वहाँ पर भी हमको पोटेंशियल एनर्जी क्या करना है, पता करना है। ठीक है, देखिए सवाल, बरकी मैदान में मौजूद दो बरकी बारों की वजह से, अब देखिए यहाँ बरकी मैदान पहले से है, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारा 2 पॉइंट चार्ज को हमने लेकर आए थे सिस्टम के अंदर, उनके दरमियान हमने तवानाई बिल का वहाँ निकाले थे। देखिए मैं सवाल बताया था आपको, ये सवाल ये क्या था, दो नुक्ता नुमा बरकी बारों वाले निज़ाम की बरकी सुकूनी तवानाई बिल कवा के लिए ज़ाब्ता खस कीजिए। तो ये वाला सवाल और वो सवाल में फ़र्क है। ये सवाल ऐसा था, इसमें हमने दो बरकी बार लेकर आए थे फ्री स्पेस के अंदर, वहाँ पर पहले से क्या है, ऑलरेडी बरकी मैदान मौजूद है, उसमें हम दो बरकी बार लेकर आ रहे, जैसा अभी हमने एक बरकी बार लेकर आए थे, ऐसा हम कितने बरकी बार लेकर आ रहे, दो बरकी बार लेकर आ रहे। तब उन दोनों बरकी बारों की वजह से जो वहाँ पर तवानाई बिल कवा मौजूद रहेंगी, उसके लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता अखज़ करना है। तो टू चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखना है कि यहाँ पर पहले से क्या है, बरकी मैदान मौजूद है। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पहले से क्या है, एक बरकी मैदान मौजूद है, इसमें आपने पहला बरकी बार लेकर आए Q1, फिर आप दूसरा बरकी बार लेकर आए Q2। ठीक है, तब इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के सिस्टम में जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, उसके लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता अखज़ करना है। ठीक है, तो अभी Q1 के लिए, अब Q1 को हम इस बरकी मैदान में लेकर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम करना पड़ेगा। अब जीरो नहीं रहेगा काम पहले बरकी बार के लिए, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पर पहले से बरकी मैदान मौजूद है। फिर दूसरे बरकी बार को लेकर आएंगे, तब उसको हमको इसके खिलाफ में, ये बरकी मैदान के और इस चार्ज के खिलाफ में हमको क्या करना पड़ेगा, Q2 के लिए काम करना पड़ेगा, जैसे हमने इससे पहले देखे। चलिए, तो नोट्स के अंदर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि पहले बरकी बार को लाने के लिए किया गया काम, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से बरकी मैदान मौजूद था। मैंने अभी बोला आपको कि आप पहले बरकी बार को भी अगर हमको बरकी मैदान में लेकर आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आना है, तो हमको काम करना पड़ेगा। इससे पहले क्वेश्चन में फ्री स्पेस था, पहले बरकी बार को लाने के लिए हमको कोई काम नहीं करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और हम Q1 को उस बरकी मैदान में लेकर आ रहे हैं उठाकर। ठीक है, तो उसके लिए किया गया काम हमारा क्या रहेगा, W1। ये इक्वेशन आप नहीं भी लिखे चलेगा, आप यहाँ से भी लिख सकते डायरेक्ट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी इसलिए लिख लिए थे हमने। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप, पहले बरकी बार को बरकी मैदान में लाने के लिए किया गया काम क्या रहेगा, W1 इज इक्वल टू, काम बराबर क्या होता है, पोटेंशियल ज़रब जो चार्ज को लेकर आ रहे हैं हम। ठीक है, ये होगा W1 इज इक्वल टू V क्रॉस जो हमारा पहला चार्ज है Q1। ये होगी इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, दूसरे बरकी बार को लाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे ये इस तरह से बरकी मैदान था, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, बरकी मैदान था, उसमें हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज उठा के लेकर आए। ठीक है, वो क्या था हमारा Q1। तो Q1 के लिए जो काम मिला हमको वो क्या है, W1 इज इक्वल टू V क्रॉस Q। तो V जो है वो क्या है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी बरकी मैदान का क्या है, बरकी का हुआ है V। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू V क्रॉस Q1। ऐसा हमको काम मिला अभी। ठीक है, अब दूसरा बरकी बार लेकर आ रहे हैं हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से। कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम उसको इस बरकी मैदान में लेकर आ रहे हैं, बैरूनी बरकी मैदान में। तो यहाँ पहले से बैरूनी बरकी मैदान है, फिर Q1 आ गया, उसका खुद का बरकी मैदान रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो काम रहेगा टोटल वो देखेंगे हम क्या रहेगा। तो अभी हमको पता है, इससे पहले हमने देखे काम निकालना है अगर हमको, तो इसके दरमियान का फासला, ये दोनों बरकी बारों के दरमियान का फासला हम क्या कंसिडर करेंगे, R1 2। ठीक है,
चलिए इतनी ये शक्ल आ गई समझ में। तो अब यहाँ पर जो काम किया जाएगा वो इस बर्की मैदान के खिलाफ में भी काम किया जाएगा, और प्लस Q1 बर्की बार के अतराफ जो बर्की मैदान है उसके खिलाफ में भी हमको Q2 के लिए काम करना पड़ेगा, यानी दो काम को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, इसी तरह जब दूसरे बर्की बार को यानी Q2 को लामहदूद फासले से उठाकर पहले बर्की बार के करीब लाते हैं तब किया गया मजमूई काम यानी W2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, Q2 क्रॉस V। ठीक है, ये तो होगा बर्की मैदान के लिए, जो बर्की मैदान हमने कंसिडर किया उसके लिए काम, जैसे हमने पहले के लिए देखे थे। जैसे बर्की मैदान के खिलाफ में ये काम आ गया पहला, ये बर्की मैदान के खिलाफ में काम क्या आया, Q2 ज़रा V, जैसा पहले बर्की बार को लेकर आए थे तो क्या मिला था काम, W1 इज इक्वल टू V क्रॉस Q1। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर दो के खिलाफ में काम करना है, Q2 को जब लाना है अंदर तो पहले बर्की मैदान के खिलाफ में काम करना पड़ेगा, तो बर्की मैदान के खिलाफ में ये काम आ गया प्लस। ठीक है, अब Q1 बर्की बार के खिलाफ में काम करना है, तो ये हमने ऑलरेडी पहले इसको इससे पहले के क्वेश्चन में हमने निकाले थे कि जब हम Q1 के खिलाफ में जो काम निकालते हैं वो क्या होता है हमारा 1/4πε0 ज़रब Q1 ज़रब Q2 अपन उनके दरमियान का फासला R12। तो ये निकल गया हमारा दूसरे बर्की बार को बैरूनी बर्की मैदान में लाने के लिए किया गया काम हमारा क्या रहेगा, बर्की मैदान के खिलाफ में काम प्लस Q1 बर्की बार के खिलाफ में काम, इन दोनों का मजमुआ, ये हो जाएगा दूसरे बर्की बार के लिए वर्क डन। बहुत सिंपल है, ठीक है, समझने की बात है सिर्फ। अब इसी तरीके से इस तरह से दोनों बर्की बारों का, अब ये दोनों बर्की बार आ गए, कहाँ पर आ गए, बर्की मैदान के बैरूनी बर्की मैदान के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब Q1 भी आ गया और Q2 भी आ गया। तो अब ये दोनों बर्की बारों का दरमियान का जो टोटल वर्क डन होगा वो हम निकाल सकते हैं, इन दोनों की जमा कर देना है, इनकी क्या करना है हमको, दोनों वर्क डन की जमा कर देना है, तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा Q1 और Q2 का। और काम काय की शक्ल में जमा होता है, एक टर्म बढ़ सकती थी यहाँ पर टोटल वर्क डन की, लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट नोट्स में यहाँ पर कैपिटल U आ गए, यानी काम काय की शक्ल में जमा होता है हमेशा, तवानाई बिल कवा की शक्ल में जमा होता है। तो अभी टोटल दोनों वर्क डन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये आ गया पहले चार्ज को जब हमने बर्की मैदान में लेकर आए थे उसका वर्क डन, प्लस दूसरे चार्ज को जब हमने बर्की मैदान में लेकर आए थे उसका वर्क डन। ये दोनों का मजमुआ क्या कहलाएगा वहाँ पर, दोनों बर्की बारों के दरमियान पैदा होने वाली बर्की सुकूनी तवानाई बिल कवा का, ये क्या है हमारे पास में फार्मूला है। ठीक है, तो हमको ये पूछा गया था सवाल में, देखिए बर्की मैदान में पहले से बर्की मैदान मौजूद था, दो बर्की बारों की वजह से तैयार होने वाली तवानाई बिल कवा के लिए ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है, आप 102 मरतबा देखिए, वीडियो को देखिए, नोट्स को देखिए, इंशाल्लाह आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए कि Q1 और Q2 मौजूद है, ये तो हमने बताया कि भाई आखिरी वाली कंडीशन बताई, जब पहले बर्की बार को लामहदूद फासले से उठाकर दूसरे बर्की बार नहीं होना, यहाँ पर होना बर्की मैदान, क्या होना यहाँ पर, बर्की मैदान के करीब लाते हैं। बर्की मैदान मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बर्की मैदान जो बैरूनी बर्की मैदान है, ठीक है, बैरूनी बर्की मैदान के करीब लाते हैं या उसके अंदर लाते हैं तब किया गया काम, W1 इज इक्वल टू V क्रॉस Q1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमारा जो इस पर से ही रिलेटेड अब जो आखिरी क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में हम यहाँ पर ये हमारा टॉपिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद में हमारा इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक शुरू हो जाएगा, और ये पार्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, गॉस लॉ, ये क्या होता है इधर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए इसका, वो भी कुछ इसी तरह से है, पहले से बर्की मैदान मौजूद है, ठीक है, उसके अंदर हमको क्या करना है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल को रखना है। अब हमको यहाँ पर बर्की बार नहीं रखना है, हमको यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल को रखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल आपको पता है ना, इससे पहले हमने देखे थे इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के अतराफ में हमने देखे थे किसी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। यहाँ पर अब क्या है, बर्की मैदान पहले से है, ठीक है, बर्की मैदान क्या है, पहले से है, कुछ इस तरह से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हमारे पास में है बर्की मैदान। अब बर्की मैदान पहले से, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को लेकर आने वाले हैं। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जिसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज क्या होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं, एक निगेटिव चार्ज है तो दूसरा क्या होता है,
पॉजिटिव चार्ज होता है, या दोनों चार्ज क्या होते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस से क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, 12 होता है। ठीक है। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है P, उसका जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो बार की बार ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो बार की बार मौजूद होते हैं, एक अलग अलग नेचर के, एक प्लस और एक माइनस, और दोनों बार की बार 12 फासले से क्या हो, अलहदा हो, तब उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, दोनों बरकी बारों में से किसी एक बरकी बार का मैग्नीट्यूड क्रॉस उन दोनों बरकी बार की दरमियान का फासले का हासिल ज़रब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, जिसको हम पी से जाहिर करते हैं, और इसका जो डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं बेटा, हम यहाँ पर बरकी मैदान के अंदर हम इसको रखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लाने वाले हैं, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी हमको, उसके लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता अखज़ करना है। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा नोट्स के अंदर, मैंने इसलिए यहाँ पर ये जर्नल बता दिया आपको कि समझ में आ जाए। पहले से एक्सटर्नल फील्ड है, उसके अंदर हम किसको लेकर आने वाले हैं, डायपोल को लेकर आने वाले हैं, और उस डायपोल की वजह से जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो क्रिएट होंगी, उसके लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता अखज़ करना है। तो देखिए इसका सिस्टम पहले शक्ल बताए थे आपको, सवाल पढ़ लीजिए। यहाँ पर बरकी मैदान है पहले से, ठीक है, बैरूनी बरकी मैदान में मौजूद नहीं, हम लेकर आते हैं उसमें, ठीक है, लेकिन सवाल में कुछ इसी तरह से रहेगा, मौजूद, ठीक है, लेकर आए हमने बरकी दो कुतुब इलेक्ट्रिक डायपोल की तवानाई बिल कवा के लिए ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। यानी बैरूनी बरकी मैदान में जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को लेकर आते हैं, तब उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर क्रिएट होती है, उसके लिए हमको क्या करना है, यानी ज़ाब्ता अखज़ करना है। यहाँ से जो 4 क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या किए, पोटेंशियल एनर्जी पता किए, ठीक है, पहले 2 बरकी बार के बारे में जो फ्री स्पेस में लेकर आए थे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने n बरकी बार को फ्री स्पेस में लेकर आए थे उनकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने 1 बरकी बार को बैरूनी बरकी मैदान में लेकर आए थे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने बैरूनी बरकी मैदान में हमने 2 बरकी बार को लेकर आए थे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और अब हम क्या कर रहे हैं, बैरूनी बरकी मैदान में इलेक्ट्रिक डायपोल को लेकर आ रहे हैं। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता अखज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर पहले से क्या है, बरकी मैदान है, ठीक है, दिख रहा है आपको बरकी मैदान, यह है बरकी मैदान, ठीक है, और बरकी मैदान का जो डायरेक्शन है वो इधर से इधर है, एरो का निशान देख रहे हैं आप, आपको पता है कि बरकी मैदान का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, किधर होता है, निगेटिव से, सॉरी हाँ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो ये आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, और जब निगेटिव चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर बैरूनी बरकी मैदान है जिसको एरो से दिखाया गया है। अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेकर आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल पहले हम इस तरह से लेकर आते हैं, स्ट्रेट हो ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इस तरह से हम जैसे लेकर आते हैं, तो ये इसको आप इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर कीजिए पेन को। तो ये वाला जो यहाँ पर चार्ज रहेगा ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो रहेगा इधर वो है निगेटिव चार्ज, ठीक है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इसको ही बोलते हैं ना हम डायपोल, जिसमें एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, और इनके दरमियान का फासला 12 होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 चार्ज है बरकी मैदान में, लेकिन वो इस कंडीशन में थे, ठीक है। बाद में वो इस तरह से क्या होता है, कुछ जाविये से क्या होता है, इस तरह से झुक जाता है। क्यों झुकता है वो अभी आपको बताएंगे हम, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अमल करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल करती है। 2 चार्जेस है पॉजिटिव निगेटिव, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर फोर्स अमल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हमारा डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये इनके दरमियान का फासला 12 रहता है हमेशा, ठीक है। अब हमने इसको स्ट्रेट रखे थे, यहाँ पर उमूदन रखे थे, लेकिन ये क्या हो गया, इस तरह से क्या हो गया, इधर झुक गया। क्यों झुका, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ, ठीक है, यानी इधर क्या है, निगेटिव फील्ड है। तो ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर एक फोर्स अमल करेंगी, जो कि ये फोर्स क्या रहेंगी हमारी, ये जो फोर्स रहेंगी वो किसके मसावी रहेंगी, ये चार्ज
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हासिल ज़रब के मसावी रहेंगी, यानी इस चार्ज के ऊपर इस बरकी मैदान की वजह से क्या करेंगी, एक कुव्वत अमल करेंगी और जिसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। इसी तरह से निगेटिव चार्ज है तो इसको भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर भी कुव्वत अमल करेंगी, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगा वो इस कुव्वत के क्या होगा, मुखालिफ होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ। तो इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये किधर से जा रही, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही। तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ झुक गया और ये निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ चले गया। तो ये दोनों कुव्वतें जो है सेम मैग्नीट्यूड की है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो उसका जो वैल्यू है वो QE है, ये भी फोर्स का जो वैल्यू है वो QE है। अब ये इस तरह से था डायपोल, लेकिन अब ये इस तरह से होगा, क्योंकि इनके ऊपर क्या हुई, यहाँ पर फोर्स अमल करी यहाँ पर, इसलिए क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज इधर गया निगेटिव की तरफ और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ गया। तो यानी यहाँ पर ये वाला जो हमारा डायपोल था इसने रोटेट हुआ है, ये क्या हुआ यहाँ पर, रोटेट हुआ, यानी इसके ऊपर गर्दिश अमल किया। रोटेशन के अंदर हमने पढ़े थे कि रोटेशन कब होता है, जब किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क अमल करता है, गर्दिशा अमल करता है। यहाँ पर गर्दिशा अमल करने की वजह से ये वाला जो डायपोल है हमारा, ये क्या कर रहा है, बरकी मैदान में इस तरह से गर्दिश कर रहा है। तो जब ये गर्दिश कर रहा था तो हमने यहाँ पर कंसिडर किए कि ये पहले इस कंडीशन में था, फिर ये इस कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक डायपोल के दरमियान में क्या हो गया, एक एंगल क्रिएट होगा जो कि थीटा है। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, हमने रखे थे उसको इस तरह से उमूदन बरकी मैदान में, लेकिन वो क्या हुआ, थीटा एंगल से क्या हो गया, कुछ इस तरह से झुक गया, क्योंकि उसके दोनों चार्जेस पर बरकी मैदान से क्या कर रही है, कुव्वतें अमल कर रही है। ठीक है, तो गर्दिश कर रहा है ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यहाँ पर, तो ये गर्दिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ टॉर्क क्या कर रहा है, यहाँ पर अमल कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। ठीक है, अब इसके टॉर्क को, अब ये टॉर्क हमको अभी देखेंगे, हम यहाँ पर इस पर टॉर्क अमल कर रहा है। चलिए इसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये शक्ल के बारे में लिख के दिया गया है। फ़र्ज़ कीजिए कि एक बरकी दो कुतुब में इस्तेमाल किए गए दो बरकी बार Q1 और Q2 है, ये Q1 और Q2 है, दोनों का नेचर अलग अलग रहता है वो आपको पता है डायपोल में, और इनके दरमियान का फासला 12 है। इस बरकी दो कुतुब भी म्यार असर भी मालूम आपको। यहाँ पर देखिए P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, जिसका जो डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस Q की तरफ होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, किसी एक बरकी बार का मैग्नीट्यूड ज़रब उन दोनों बरकी बार के दरमियानी जो डिस्टेंस होता है उसके हासिल ज़रब को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। ये हो गई इक्वेशन 1, सिंपल है, आपको पता है। ठीक है, डायग्राम ही मेन है जो मैंने आपको अभी समझा दिया हूँ, बस उस पर से आपको क्या करना है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इस बरकी दो कुतुब को एक बैरूनी बरकी मैदान में, ये हमारा बरकी मैदान है E में रखा गया। बरकी मैदान में मौजूद बरकी दो कुतुब की वजह से तैयार होने वाला गर्दिशा, अब जैसे हम डायपोल को रखते हैं तो वो रोटेट करता है बरकी मैदान में, गर्दिश हरकत करता है। तो गर्दिश हरकत करता है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई ना कोई टॉर्क क्या कर रहा है, अमल कर रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस कंडीशन में जो टॉर्क होगा हमारा गर्दिश हरकत में हमने देखा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स यानी कुव्वत, जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत, और गर्दिशी महवर से फासले का हासिल ज़रब होता है, यानी दोनों के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर जो गर्दिशा रहेगा तो वो गर्दिशा के लिए वो गर्दिशा बराबर किसके होगा, दो कुतबी म्यार असर ज़रब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा यहाँ पर इस डायपोल के ऊपर अमल करने वाला गर्दिशा रहेगा। ठीक है, गर्दिशा इज इक्वल टू क्या रह रहा है हमारा यहाँ पर, P क्रॉस E। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, हमने वेक्टर के अंदर पढ़े वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट है यहाँ पर, दो वेक्टर के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट है। तब जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस टॉर्क का, तो इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा हमको, टाउ इज इक्वल टू P ज़रब E और साइन थीटा, यानी म्यारे हरकत दो कुतबी म्यारे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान का क्या है, थीटा जाविया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गर्दिशा, और ये गर्दिशे का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इस पर गर्दिशा अमल कर रहा था हमारे डायपोल पर। ठीक है, ये डायपोल पर इतना गर्दिशा क्या कर रहा था, अमल कर रहा था। अब ये गर्दिशे को हमको क्या करना है, रोकना है। थीटा एंगल बन गया, अब हमको क्या करना है, इसको रोकना है। रोकना है से मुराद हमको इसकी पहली वाली कंडीशन में लाना है, इसको ऐसा इसको हमको उमूदन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा,
एक्सटर्नल तौर पर हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर टॉर्क गर्दिश अप्लाइड करना पड़ेगा बैरूनी तौर पर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर गर्दिश अमल कर रहा था, तो ये इस तरह से थीटा एंगल से झुका था। लेकिन अब क्या करना है, हमको इसको स्ट्रेट करना है, इसको उमुदन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, बैरूनी तौर पर क्या करना पड़ेगा, गर्दिशा लगाना पड़ेगा। तो बैरूनी तौर पर जब हम गर्दिशा लगाएंगे तो बैरूनी तौर पर जो गर्दिशा लगाने के लिए जो हमारा काम रहेगा, काम करना पड़ेगा ना वहाँ, जो गर्दिशा लगाएंगे तो सही हम बैरूनी तौर पर, लेकिन वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको उमुदन करने के लिए हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो जो काम रहेगा टोटल उस डायपोल को अपनी इनिशियल पोजीशन पर लाने के लिए, वो काम कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये टोटल वर्क डन, यानी जो हमारा डायपोल है उसको हमको वापस अपने पोजीशन पर लाने के लिए हमको जो टोटल वर्क करना पड़ेगा, वो टोटल वर्क रहेगा हमारा इंटीग्रेशन एक्सटर्नल टॉर्क इंटू डी थीटा। अब जो थीटा था उसका हमको थीटा क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है। तो हम यहाँ पर एंगल, छोटा एंगल अभी क्रिएट करते हैं डी थीटा, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है इधर इंटीग्रेशन लगा दी। अब इंटीग्रेशन में देखिए थीटा की लिमिट दी हुई है, तो थीटा मैक्सिमम हमारे पास में थीटा था, थीटा एंगल तक की क्या हुआ था, ये डायपोल झुका था। ठीक है, जब हम इसको वापस लेकर आएंगे तो हम मिनिमम एंगल कंसिडर करते हैं थीटा 0। तो हमारे पास में लिमिट हो गई थीटा की, थीटा 0 टू थीटा, इसके दरमियान में हमको टोटल वर्क डन करना है। ठीक है, टोटल काम करना है। तो हमारा जो टोटल वर्क डन रहेगा, जो हमारे डायपोल को हम अपनी पोजीशन पर लेकर आ रहे हैं, यानी उसकी गर्दिशी हरकत को हम रोकना चाहते हैं, बरकी मैदान के खिलाफ में जो गर्दिशी हरकत कर रहा है मैदान में, उसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम बराबर रहेगा गर्दिशा ज़रब डी थीटा। तो यहाँ हो जाएगा ये वर्क डन। ठीक है, यानी गर्दिशी की शक्ल में यहाँ फोर्स नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि आपको पता है रोटेशनल मोशन में हम गर्दिशा लगाते हैं, गर्दिशे की वजह से क्या होता है, रोटेशन ऑब्जेक्ट का होता है। तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू क्या रहेगा, गर्दिशा ज़रब डी थीटा। ठीक है, पूरे वर्क डन पता करना है हमको थीटा से थीटा 0 तक के, तो हमने यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिए, इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एज इट इज़ लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन भी है, और गर्दिश जो है वो ऊपर हमने इक्वेशन 1 में निकाले थे, क्या था, पी ई साइन थीटा रख दिया हमने गर्दिशे की वैल्यू, पी ई साइन थीटा, डी थीटा एज इट इज़। अब पी जो है, पी क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, दो कुतबी में आ रहा असर है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कांस्टेंट है। ये दोनों पी और ई कांस्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन लगेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा को। तो इसका जो इंटीग्रेशन है साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा, और उसकी लिमिट क्या है, उसकी लिमिट क्या है, थीटा 0 टू थीटा। तो देखिए यही इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएंगी, माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ये पहले से हमारे पास में है। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या है, थीटा नॉट यानी थीटा 0 और एक बार है थीटा। ठीक है, इसके दरमियान में हम वर्क डन कर रहे हैं टोटल। तो W इज इक्वल टू पी क्रॉस ई ज़रब माइनस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने पहले थीटा रखे, माइनस फिर थीटा की वैल्यू हमने थीटा नॉट रखे, यानी दोनों लिमिट हमने अब पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको मैंने पहले लिख लिया यहाँ पर कॉस थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा इधर आ गया। ठीक है, तो ये मिल गया हमको टोटल वर्क डन। जो हमारा डायपोल मूवमेंट था वो कुछ इस तरह से था। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम उसके रोटेशन को रोक रहे हैं, यानी उसके खिलाफ जो काम कर रहे हैं हम, टोटल वर्क डन हमको मिल गया यहाँ पर, ये मिल गया टोटल वर्क डन। और वर्क काय की शक्ल में जमा होता है, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जमा होता है, इसलिए W की जगह आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गई बैरूनी बरकी मैदान में इलेक्ट्रिक डायपोल पर अमल करने वाली कुल तवानाई बिल कवा का, या उस पर कुल जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर क्रिएट हो रही है, उसके लिए ये ज़ाब्ता मिल गया हमको। ठीक है, जो काम कर रहे हैं हम वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसके अंदर दो केसेस है, अगर ये थीटा नॉट 0 हो, यानी 0 से मुराद देखिए ये होगा हमारा यहाँ पर सवाल का आंसर। अब इसके दो केसेस है कि अगर बरकी दो कुतुब, ये हमारा बरकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये लाइन की तरह थी जैसे रजिस्टर के अंदर लाइन है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये क्या था हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल था। तो अगर ये थीटा कब होगा, इनके दरमियान 0 एंगल कब होगा, अगर बरकी दो कुतुब बैरूनी बरकी मैदान ई के मुतवाजी हो, यानी ये जो
लाइनें हैं रजिस्टर की, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी अगर डायपोल इसके एंगल पर इसके मुतवाजी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस लाइन में और ये इलेक्ट्रिक डायपोल भी इस लाइन में, तो बताइए आप इसके दरमियान का जाविया क्या रहेगा, ज़ीरो, क्योंकि दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक डायपोल भी सेम डायरेक्शन में है, मुतवाजी एक दूसरे के, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो यही ज़ाब्ते में हम थीटा नॉट की जगह पर क्या रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे। थीटा ज़ीरो कब मिलेगा हमको, थीटा नॉट जब दोनों बरकी मैदान और इलेक्ट्रिक डायपोल एक दूसरे से मुतवाजी होंगी। तो कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला इस तरह से मिलेगा। अब केस सेकंड के अगर बरकी दो कुतुब बैरूनी बरकी मैदान ई से उमूदन हो, यानी ये लाइन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रखा हुआ है हमारा स्ट्रेट इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल, तो बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक डायपोल इसके दरमियान में एंगल कितने का बनेगा, ये उम्मीद है इस पर तो 90 का बनेगा। तो थीटा नॉट इक्वल्स टू क्या रहेगा अब हमारा 90। थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 कब रहेगा, जब बरकी मैदान और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक दूसरे पर क्या होंगे, उम्मीद होंगे। ठीक है, यानी अब थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही हमारा जो बेसिक फार्मूला है उसके अंदर थीटा नॉट 90 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो हमारे पास में देखिए ये जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पर बचा हमारे पास में माइनस कॉस थीटा, ये होगा जीरो। तो माइनस को सामने लिख दिया हमने, पी क्रॉस ई कॉस थीटा। तो ये हो गया, जब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पर उमूदन रहेगा तब एनर्जी ये रहेगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, मुतवाज़ी रहेंगे, तब टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम नया टॉपिक देखेंगे। 2 से 3 वीडियो लेक्चर के बाद ये आपका जो चैप्टर है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, थैंक्स।